औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं, जिनको बाबा अंग्रेज़ी के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों, हमने वादा किया था कि इंशाल्लाह हम जो हैं वो नेक्स्ट मज़ीद आपको वीडियो लेक्चर देंगे उन चीज़ों का जो पेपर में द मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, और वो चीज़ें जो बच्चों को याद करने में कंफ्यूज करती हैं। जैसे कि ये जो स्टोरी है द किलर, ये वो स्टोरी है BA पार्ट 1 की जो बार बार पेपर में आती है। अब जो मुख्तलिफ नोट्स हैं उसमें ये इंतहा से ज़्यादा मुश्किल दी हुई है। हमने कोई भी क्वेश्चन हो, हमने अपने नोट्स में हर चैप्टर का एक ही क्वेश्चन और एक ही आंसर बनाया हुआ है, जिसे हम मल्टीपल आंसर भी कहते हैं। तो द किलर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर यही होगा। अब देखें हमारे नोट्स की वैल्यू कैसे बनती है। हम देखें, आपको तकरीबन हाफ स्टोरी जो है अपने नोट्स के ज़रिए, ये वीडियो के ज़रिए जो है वो सिखाया करेंगे। बाकी जो स्टोरी आपको हमारे नोट्स में मिला करेगी। ज़ाहिरी बात है कि हमने अपने नोट्स को भी सर्कुलेशन में लाना है, और चूँकि हम मेहनत कर रहे हैं तो बेटा हमारा भी राइट बनता है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि अब जो हम अपडेट चीज़ें कर रहे हैं इसमें इंशाअल्लाह हर वो चीज़ जो पेपर में 100% आनी है वो वीडियो में भी मिलेगी, नोट्स में भी मिलेगी। प्लस जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे आपको जो है सेल्फ राइटिंग पर मुकम्मल कमांड हो जाएगी, और किसी भी टॉपिक पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर इंशाल्लाह हम गारंटी देंगे वो बच्चे जो हमारे बच्चे नोट्स ले रहे हैं BA के, और वो बच्चे जो हमारे व्यूअर हैं हमारे लिंक में होते हैं, फिर हम उनको गारंटी देंगे फिर आगे वो MA इंग्लिश करें। MA इंग्लिश में इंशाल्लाह वो बहुत बड़ा बेनिफिट लेंगे, चूँकि कितनी भी की पोस्टें हैं वो MA इंग्लिश के बाद ही बच्चों को मिलती हैं, और उसके बाद आप PMS और CSF भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें हर तरह से रट्टे से बचना है, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करें, हर तरह का फ़िक्रा जो है उसके बारे में आपको अवेयरनेस होगी और होनी चाहिए। जैसे जैसे प्रैक्टिस में आएंगे तो इंशाल्लाह फिर आप देखें, आप लोगों को कहेंगे कि वाकई अंग्रेज़ी बहुत ईजी सब्जेक्ट है। हम जो एक चैलेंज करते हैं कि सिर्फ़ उर्दू पढ़ें और इम्तहान पास करें, वो इसी तरह ही करते हैं। अब आपके सामने देखें हमने उर्दू ही लिखी हुई है। जब आप इन उर्दू के पैसेज को ट्रांसलेट कर लेंगे तो एक ही दफ़ा ट्रांसलेट करने से आपको कहानी भी क्लियर हो जाएगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आप लिख भी सकते हैं। तो देखते हैं जी, आगाज़ करते हैं। आज जो पहली स्टोरी है BA पार्ट 1 की द किलर के हवाले से, हेमिंगवे इसके राइटर हैं। हेमिंगवे ने इस कहानी द किलर को एक खूबसूरत और हकीकत पसंदाना अंदाज में लिखा है। सबसे पहले आपने देखना है कि फ़िक्रा ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। फ़िक्रा ख़त्म हो रहा है प्रेजेंट। ये 3 ज़माने हैं। जिस फ़िक्रे में हैं हूँ आ जाए वो प्रेजेंट है, था थी थे आ जाए वो पास्ट है, गा गी गे आ जाए तो फ्यूचर है। ये ज़माने हैं 3। उर्दू में ज़माना और अंग्रेज़ी में इनको टाइम भी कहते हैं। तो जिस फ़िक्रे के आखिर में प्रेजेंट की निशानी आए वो प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट के निशानी से पहले देखें, हर ज़माने के 4 टेंस होते हैं। अगर प्रेजेंट के हैं तो एक प्रेजेंट कंटिन्यूस, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस वो जिसमें काम जारी हो, अगर जारी नहीं है तो यहाँ इंडेफिनिट है, ये परफेक्ट है। अब इंडेफिनिट और परफेक्ट में फ़र्क क्या होता है? अगर ये जो प्रेजेंट की निशानी है इस निशानी से पहले ताकि थे आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वरना परफेक्ट। मैं सच बोलता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने सच बोला है, प्रेजेंट परफेक्ट। हम क्रिकेट खेलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने क्रिकेट खेली है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब तो देखें तो ये फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट का फ़िक्रा है। प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट हैज़ हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये है प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला। तो सबसे पहले जो भी फ़िक्रा आपके सामने होगा आपने टेंस देखना है, फॉर्मेशन देखनी है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद फिर आपने पहले मुकम्मल ये करके फिर इजाफी चीज़ों को ट्रांसलेट करना है। अब देखें ज़रा, इसमें देखें इसमें सब्जेक्ट कौन है इस लाइन में? हेमिंगवे। अब देखिए हेमिंगवे सब्जेक्ट किधर आ गया? हेमिंगवे हैज़, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, एंड पे होता है वर्ब।
हेमिंगवे हैज़ रिटन, हेमिंगवे ने लिखा है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है इस कहानी को, ये ऑब्जेक्ट है। हेमिंगवे हैज़ रिटन दिस स्टोरी, हेमिंगवे ने इस कहानी को लिखा है। कौन सी कहानी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, द किलर को। ये हमारा फार्मूला मुकम्मल हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। हेमिंगवे हैज़ रिटन दिस स्टोरी, हेमिंगवे ने इस कहानी को लिखा है। कौन सी कहानी को, द किलर को। अब ये परफेक्ट का फार्मूला मुकम्मल हो गया। जब हम नेक्स्ट इसका जो है इजाफी जो चीज़ें हैं उसको फिर एंड से शुरू हो जाएगी। अब ये देखें यहाँ पे आएगा किसमें, एक खूबसूरत और हकीकत पसंदा अंदाज में। अब ये जो इजाफी चीज़ है ना, इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, एक है खूबसूरत और हकीकत पसंदाना। अब दो ऑब्जेक्ट के दरमियान और आ जाए तो और से पहले वाले को पहले लाएंगे, फिर और से बाद वाले को। अब देखें इन के बाद, इन अ ब्यूटीफुल एंड रियलिस्टिक वे, फिर लाइन को कंप्लीट करते हैं। हेमिंगवे हैज़ रिटन दिस स्टोरी द किलर, हेमिंगवे ने इस कहानी द किलर को लिखा है इन अ ब्यूटीफुल एंड रियलिस्टिक वे, और हकीकत पसंदाना अंदाज में। ये आपकी मुकम्मल हो गई फर्स्ट लाइन। अब नेक्स्ट देखें, ये कहानी दो पेशावर कातलों और एक रिटायर्ड बॉक्सर और एंडरसन के मुतवक्का कत्ल के बारे में है। अब ये है आ गया प्रेजेंट, मगर इसमें वर्ब नहीं है तो ये टेंस नहीं है। जिस फिक्रे में वर्ब नहीं होता वो कभी टेंस नहीं होता, ये ज़हन में रख लें, ठीक है। टेंस के लिए दो चीज़ें लाजमी दरकार होती हैं। टेंस में वक्त भी होता है, टाइम भी होता है और एक्शन भी होता है। अगर दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो वो फिक्रा कभी भी टेंस का नहीं होगा। उस फिक्र को हम क्या नाम देंगे, सादा फिक्रा। जैसे कि रात हो चुकी है, रात हो चुकी है में देखें है तो टाइम आ गया, वर्ब नहीं एक्शन नहीं है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट फिक्रा नहीं है। इस फिक्रे को हम कहेंगे सादा फिक्रा। तो सादा फिक्रे का फार्मूला होता है सब्जेक्ट इज आर एम और ऑब्जेक्ट। अब देखें, अब इसमें देखें ये कहानी, ये सब्जेक्ट आ गया दिस स्टोरी, उसके बाद इज के बाद अब पीछे को आते हैं, इज अबाउट, ये कहानी है के बारे में, किंग जो होगी अबाउट, किसके बारे में, मतवक्का कत्ल के बारे में। इज अबाउट एन एक्सपेक्टेड, मतवक्का एक्सपेक्टेड मर्डर, दिस स्टोरी इज अबाउट एन एक्सपेक्टेड मर्डर, एक मतवक्का कत्ल के बारे में है। अब देखें पीछे आते, किसके, दो पेशावर कातलों और एक रिटायर्ड बॉक्सर और एंडरसन के, ऑफ, फिर वही चीज़ ऊपर वाली आ गई, और के दरमियान दो ऑब्जेक्ट के फिर और आ गया। पहले और से पहले वाले को पकड़ेंगे, किसके मुतवक्का कत्ल के बारे में, अबाउट एन एक्सपेक्टेड मर्डर ऑफ टू प्रोफेशनल किलर, टू प्रोफेशनल किलर्स एंड आ रिटायर्ड बॉक्सर ऑल एंडरसन, एंड आ रिटायर्ड बॉक्सर ऑल एंडरसन के मुतवक्का कत्ल के बारे में। देखें अब ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखें, ये कहानी एक रेस्टोरेंट के बारे में है, ये फिर सादा फिक्रा हो गया। सब्जेक्ट ये, दिस स्टोरी इज अबाउट अ रेस्टोरेंट, ये कहानी एक रेस्टोरेंट के बारे में है। फिर नेक्स्ट देखें, जिसे हेनरी का लंच रूम कहा जाता है। अब यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट आ गया, क्या है, अगर चलते हुए फिक्रे में जिसे का लफ्ज़ आ जाए या जो का, जिसे जो वाला हिस्सा अगर पैसिव वॉइस में है, तो ना जिसे की इंग्लिश करेंगे ना हेल्पिंग वर्ब, डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है। अब जिसे हेनरी का लंच रूम कहा जाता है, अब कहने की इंग्लिश होगी कॉल, अब कॉल्ड, थर्ड फॉर्म कॉल्ड हेनरी लंच रूम, जिसे की भी गई और हेल्पिंग वर्ब भी गया, कॉल्ड हेनरी लंच रूम, जिसे हेनरी का लंच रूम कहा जाता है। तो इंशाल्लाह सारी टेक्निकें आपको इंशाल्लाह क्लियर होंगी। हमारा जो एक नया चैनल है प्रोफेसर तनवीर टिप्स, उसमें इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि अब हमने रूटीन से वीडियो शुरू कर दिए बनाना, और उसमें हम अपने बच्चों को ग्रामर पर पूरी कमांड देंगे, और आपने प्रोफेसर तनवीर टिप्स को भी देखते रहना है और उसको सब्सक्राइब भी करना है, ताकि हम बेसिक सारे कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे उस चैनल के ज़रिए। आगे देखें, हेनरी लंच रूम अमरीकी रियासत के एक छोटे से कस्बे में वाक़या होता है। ये है प्रेजेंट का फिक्रा। अब यहाँ पर वाक़या होना वर्ब आ गया। अब इसमें फिर टेक्निकल पॉइंट, जिस फिक्रे में वाक़या होने का लफ्ज़ आ जाए वो फिक्रा हमेशा पैसिव वॉइस में होता है।
पैसिव का फार्मूला प्रेजेंट का, ऑब्जेक्ट इज आर एम ओ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखें जैसे मैं कहता हूँ मेरा घर लाहौर में वाक़या है, माई हाउस इज सिचुएटेड इन लाहौर। अब देखें पंजाब या लाहौर पंजाब में वाक़या है, लाहौर इज सिचुएटेड इन पंजाब। तो ये ध्यान में रखें, अगर छोटे जगह की बात होगी तो छोटी जगह के लिए हमेशा हम एट यूज़ करेंगे। अब देखें जैसे कि ये हो गया हेनरी का लंच रूम, अमेरिकी के छोटे कस्बे में वाक़या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? हेनरी का लंच रूम। हेनरी लंच रूम इज सिचुएटेड, हेनरी लंच रूम वाक़या होता है एट अ स्मॉल टाउन, एट अ स्मॉल टाउन एक छोटे से कस्बे में, पीछे को चलते जाना है, एट अ स्मॉल टाउन एक छोटे कस्बे ऑफ अमेरिकन स्टेट, ऑफ एन अमेरिकन स्टेट, ऑफ एन अमेरिकन स्टेट। ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखें, जिसका नाम सिमट होता है, फिर वही चीज़ आ गई, जिसका नाम, जिसका ये पैसिवल का फिक्र है और ना जिसकी इंग्लिश करें ना हेल्पिंग में, डायरेक्ट जिसका नाम सिमट होता है, जिसका नाम के लिए हम थर्ड फॉर्म नेम एज ए वर्ब भी यूज होगा, नेम्ड सिमट। अगर नेम्ड नहीं कहेंगे तो कार्ड सिमट भी कह सकते हैं, SUMMIT सिमट, नेम सिमट या कार्ड सिमट। अब देखें ये मुकम्मल नज़्म ज़ब्त रखता है। अब इसमें प्रेजेंट का फिक्र है, इसमें टेंस कोई नहीं है, यूज आ गया हैज़ ऐप का। जिस फिक्र में रखता है, रखते हैं, रखती है का लफ्ज़ आ जाए उसमें हम हैज़ ऐप का यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट, हैज़ ऐप और ऑब्जेक्ट। पहले इस फार्मूले को मुकम्मल करना है। इसमें देखें सब्जेक्ट कौन सा है, ये। अब ये कौन है? ये हेनरी के लंच रूम का प्रोनाउन है। अब यहाँ पर प्रोनाउन बेजान चीज़ के प्रोनाउन के लिए ये की अंग्रेजी हमेशा इट होती है। अब इट यहाँ पर सब्जेक्ट है, इट सब्जेक्ट के तौर पर, इट हैज़ ये रखता है मुकम्मल नज़्म व ज़ब्त, इट हैज़ अ कंप्लीट डिसिप्लिन, इट हैज़ अ कंप्लीट डिसिप्लिन, ये मुकम्मल नज़्म व ज़ब्त रखता है। लेकिन ये कातलों और जराइम पेशा लोगों के लिए पसंदीदा जगह होती है, वो फिर आ गया होती है। अब इसमें वर्ब नहीं है, फिर ये सादा विकरा बट, फिर ये सब्जेक्ट आ गया ये, बट इट इज अ फेवरेट प्लेस, लेकिन ये पसंदीदा जगह होती है किन के लिए? कि फॉर। अब फिर वही चीज़ जो मैंने कहा था, फॉर द किलर कातलों के लिए, एंड क्रिमिनल, फॉर द किलर्स एंड क्रिमिनल कातलों के लिए और जराइम पेशा लोगों के लिए। नेक्स्ट देखें, एक शाम दो कातल ऑल और मैक्स हेनरी लंच रूम में दाखिल होते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्रा है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वन इवनिंग एक शाम, अब सब्जेक्ट है दो कातल और मैक्स, टू किलर्स ऑल एंड मैक्स, टू किलर्स ऑल एंड मैक्स, दो किलर ऑल और मैक्स, ये सब्जेक्ट हो गया। दाखिल होते हैं एंटर। अब फिर टेक्निकल पॉइंट, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो दरमियान में कभी कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती। हमने लास्ट टाइम जो अभी पेपर हुए थे पार्ट 2 के BA के करेक्शन के हवाले से ये रूल बताए थे। 3 क्वेश्चन तकरीबन ये चलिए इस रूल की, तो ये आपको पार्ट 2 में भी चीज़ें सपोर्ट करेंगे और करेक्शन में भी। फिर देखें, वन इवनिंग टू किलर्स, एक शाम दो कातल ऑल और मैक्स एंटर, दाखिल होते हैं कहाँ? हेनरी का लंच रूम में। एंटर हेनरीज लंच रूम, इन या इनटू की ट्रांसलेशन नहीं होगी, एंटर हेनरी लंच रूम, हेनरी लंच रूम में दाखिल होते हैं। अब देखें इनके चेहरे एक जैसे नहीं होते, फिर है प्रेजेंट। अब इसमें वर्ब नहीं है, फिर सादा विकरा, उनके चेहरे, देयर फेसेस आर नोट, मनफी में नहीं नोट, देयर फेसेस आर नोट एक जैसे, द सेम, देयर फेसेस आर नोट द सेम, उनके चेहरे एक जैसे नहीं होते, मगर वो अपने एक जैसे लिबास में जुड़वा भाइयों की तरह नजर आते हैं। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा। बट लेकिन दे लुक होता दिखाई देना, बट दे लुक, लेकिन वो नजर आते हैं। अब क्या है इसमें ऑब्जेक्ट? जुड़वा भाइयों की तरह, दे लुक लाइक ट्विन्स, TWINS ट्विन्स, लेकिन वो जुड़वा भाइयों की तरह, ट्विन ब्रदर नहीं कहना, ट्विन का मतलब ही होता है जुड़वा भाई, बट दे लुक लाइक ट्विन्स, वो जुड़वा भाइयों की तरह दिखाई देते हैं अपने एक जैसे लिबास में, इन देयर सेम ड्रेस, अगर ड्रेस बोलेंगे तो ये भी कहना है इन देयर सेम क्लोथ्स, अपने एक जैसे कपड़ों में। नेक्स्ट, इन्होंने तंग ओवरकोट पहने हुए होते हैं। यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, चूँकि बेशुमार जो चीज़ें जो हैं हमारी ग्रामर में नहीं हैं, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं।
अब देखने में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा लग रहा है, मगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। देखें, जैसे कि मैं खड़ा हूँ, अब आपसे पूछा जाएगा टर्न कौन सा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो निशानी है जो किताबों में वो कंप्लीट निशानी नहीं है, इसलिए बच्चे हमें कहा जाता है कि जिस फिक्र में रहा रही आए वही कॉन्टीन्यूस होता है, बाकी कॉन्टीन्यूस नहीं होते। हालांकि कॉन्टीन्यूस का जो ज़ाती मतलब है वो है जारी, जिस फिक्र में काम जारी होगा वो कॉन्टीन्यूस होगा। मैं खड़ा हूँ, काम जारी है, तो फिर क्या होगा? आई एम स्टैंडिंग। ये देखें, मेहमान घर में सोए हुए हैं, काम जारी है। द गेस्ट आर स्लीपिंग इन द हाउस, परिंदे दरख्तों पर बैठे हुए हैं। द बर्ड आर सिटिंग इन द ट्रीज। अब देखें, उन्होंने टंग ओवरकोट पहने होते हैं या पहने होते, जारी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। दे आर वियरिंग टंग ओवरकोट, टाइट ओवरकोट्स। दे आर वियरिंग टाइट ओवरकोट्स, उन्होंने टंग ओवरकोट पहने हुए होते हैं। तो ये देखें जी, आधी स्टोरी हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो आधी स्टोरी तो कभी भी आपके ज़हन से नहीं निकलेगी, बाकी स्टोरी आपको हमारे नोट से मिलेगी। और इधर भी अगर कोई स्पेलिंग की कन्फ्यूजन होगी है वो हमारे नोट्स में आपको स्पेलिंग वगैरह हर चीज़ मिलेगी। देखें, अगर हम नोट्स देते हैं तो नोट्स देकर हम कभी भी नहीं होता कि हम कहते हैं जी नोट्स देकर हम आपसे फ्री हो गए हैं, बड़ी जमा हो गए, नहीं है। जिनको नोट्स देते हैं हम पेपरों तक उनको फ्री कोचिंग भी देते हैं। क्यों कोचिंग देते हैं? हम कहते हैं कि जो बच्चे हमसे नोट्स लेते हैं वो एक इम्तहानों तक हमारे स्टूडेंट के तौर पर वो रोल प्ले करते हैं, हम उनके ट्यूटर के तौर पर रोल प्ले करते हैं। और उसके बाद हम अपने तल्लक को कोशिश करते हैं कि लाइफ टाइम तल्लक बनाएं। और इंशाल्लाह देखें, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे हम अपने बच्चों के मसाइल के लिए भी इंशाल्लाह फाइट करेंगे। जैसे जैसे हमारा चैनल स्ट्रॉन्ग होगा तो जो जो बच्चों के मसाइल होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हम अपने बच्चों के मसाइल के लिए भी फाइट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।